चलिए दोस्तों, अभी मुझे जाना है और फ़िलहाल एक जगह में ठहरना है। सुबह से आया हूँ तो कुछ फ्रेश व्रेश होके वहाँ से फिर निकलेंगे। तो अब चलते हैं मेट्रो में और मेट्रो का सफ़र शुरू करते हैं। तो ये है मेट्रो का टिकट और मुझे जाने के लिए ITO के पास। भाई यहाँ पर मेट्रो तो पूरा ख़तरनाक है। मैं घूम रहा हूँ एक जगह से दो जगह, तो मुझे ठीक से पता नहीं कहाँ जाना है क्या नहीं। फिर भी चलो ढूंढते हैं, पहला दिन है तो ऐसा थोड़ा मशक्क़त तो होगा, मुसीबत होगा। तो इसीलिए मैं पहले आ गया कि चलो पहले देख लेता हूँ क्या कैसे दिक्कत होती है, फिर उसके बाद आराम से जर्नी करेंगे। आराम से समझ आ गया है कि मेट्रो कैसे चलता है कैसे नहीं, तो डिटेल्स में जान लिया। तो अब आराम से जहाँ भी होगा वो एक दो से चेंज करना पड़ता है, तो कोई नहीं, अब आराम से पहुँच जाएंगे हर जगह। हम भी हो गए स्मार्ट अभी। ये पूरा स्टूडेंट एरिया है लक्ष्मी नगर, आप सबको पता भी होगा। और PG के लिए भी यहाँ पर बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल और बहुत सारी चीज़ें। बहुत ही भीड़ है यहाँ अभी, तो थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ फिर निकलेंगे घूमने के लिए। तो चलिए चलता हूँ। टू गाइस, तो फाइनली मैं आके पहुँच चुका हूँ दिल्ली पे। तो उड़ीसा से दिल्ली का दौर अब हो चुका है और अभी मैं 12 बजे के आसपास पहुँचा। फिर 1 घंटा लगा रूम देखने के लिए। तो हाँ, अच्छी खासी मुझे होटल मिल गई है। देखिए, डबल बेड है और मतलब क्वीन बेड है और आराम से यहाँ पर 2 बंदे रह सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल अकेला हूँ। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट टूर के लिए। और नेक्स्ट टूर में मैं प्लान कर रहा हूँ, पहले जाऊँगा ह्यूमन टॉम्ब, जिसको कहते हैं ह्यूमन बोल रहा हूँ हुमायूं का मकबरा। तो उनके जो समाधि है तो वहाँ पर है, बस चीज़ें क्या चीज़ें जो नया चीज़ है और ढेरों सारी चीज़ें उनके बारे में मैं जितना भी जानता हूँ मैं आप सबको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक सफ़र, जिसका मैं नाम दे रहा हूँ सफ़रनामा। और ये सफ़रनामा जो है ये दिल्ली का से शुरू हुआ है। तो चलिए इस सफ़रनामा का शुरुआत करते हैं हुमायूं के मकबरे से। तो निकल चुके हैं, बारी है ह्यूमन। आइए पार्ट, ये मेरा बेइज्जत कर रहेगा यार। ह्यूमन टॉम्ब। तो हमें टिकट मिल चुका है, मुझे जोरबाग जाना है। अब मेट्रो की सारी आइडिया आ चुका है, आराम से अब मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पर मेट्रो जा सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर 2-3 जगह चेंज करना पड़ता है। आपका ब्लू है, आपका पिंक है और ऐसे करके कितना टो है, तो उसी हिसाब से जाना पड़ता है। और ये ऊपर वाला मेट्रो है, तो देख लीजिए लक्ष्मी नगर से। तो यहाँ से आके मुझे इंद्रप्रस्थ जाना है और राजीव चौक पर पहुँचना है। फिर वहाँ से एक ट्रेन करके मुझे जाना है, लेके चले जाना। और आपका नाम भैया? भाई आदर्श। आपका? पुष्कर। तो दोनों भाई मिल चुके हैं और बहुत मदद की है मेट्रो में। और चलिए हम चलते हैं जोरबाग, उनका घर भी वहीं आसपास है। तो चलिए भाई चलते हैं। इससे मैं आ चुका हूँ, अब चलते हैं फाइनली टॉम्ब के पास। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफ़रनामा। हेलो, तो फाइनली हम आके पहुंच चुके हैं ह्यूमन। मेरा जो भी होगा ये पार्टी में मेरा नहीं पूछने वाला, नहीं पूछने वाला। तो हुमायूं के टॉम्ब के पास, हुमायूं के मकबरे के पास हम फाइनली आके पहुंच चुके हैं। तो ये दिल्ली का जो सफ़रनामा है तो यहाँ से शुरू होगा। बहुत सारे हिस्ट्री इसके पीछे है, जो कुछ भी जानता हूँ मैं आप सबको बताऊँगा। तो चलिए
मैं दिखाता हूँ आपको एक नज़ारा। और ये इनका गढ़ है, और ख़त्म जहाँ हुआ था आपको मैं बोल रहा था, तो ये जो दीवार देख रहे हो टूट गया है। और ये वो दीवार है जहाँ से लास्ट राजा को पकड़ा गया था मुगल का, और वहाँ से लेके ब्रिटिश ने उनको बंदी करवा दिया था। और बात पता है, बाबर के बेटे थे हुमायूं। चीज़ पे दो लोग को बहुत खास दिया जाता है, एक थे बाबर और एक गार्डनर। तो इन दोनों को जो है बहुत ही प्रायोरिटी दिया जाता था, क्योंकि वो दोनों राजा के बहुत खास थे। तो इसीलिए उनके नाम पे गार्डन है। ये उसके पीछे का दरवाज़ा। और ये एक गेस्ट हाउस था, और हर शुक्रवार को यहाँ नमाज आता होता है। और हुमायूं के बारे में बोले तो जो भी हिस्ट्री पढ़ते हैं, जिनकी रुचि उनको पता होगा कि वो एक अच्छे शासक नहीं थे, और उनका लाइफ में बहुत ही मुश्किल था, और मरने के बाद भी वो भी बहुत मुश्किल भी हुआ। तो ये खूबसूरत सा नज़ारा दिल्ली का। तो कहा जाता है कि हमारा ताजमहल जो है इसी से इंस्पायर है, और इसी से लेके जब अकबर के बेटे ने उन्होंने बनाया था अपने मुमताज़ के लिए। ये कहानी 15वीं शताब्दी का है, तो सोच सकते हैं आज से कितने साल पहले की सब चीज़ें हैं, इसकी कारीगरी है। हमीदा बानो बेगम जो थे वो उनके मतलब पति जो थे वो थे हुमायूं, और उनके याद में और ये मकबरा उन्होंने बनाए थे। तो बहुत ही सुंदर कारीगरी दिया था। Be careful of your legs because कहा जाता है कि 100 से ज़्यादा मुगल की जो कब्र है वहाँ पर है, और ये उनके सबकी कब्र है। उस ज़माने में महल से ज़्यादा कब्र को जो है बहुत दर्जा दिया जाता था, क्योंकि इंसान जब राज करता है, जब एक राजा राज करता है तो 30, 40, 50 साल करेगा, उससे भी कम। लेकिन ये जो कब्र है, ये जो यादें हैं वो हमेशा आपके साथ रहेंगी, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, इनका कारीगरी जब तक आज हम इस 2023 में इसको देख रहे हैं। लेकिन ये हुआ है 1500 के शताब्दी के आसपास, तो बहुत ही चलना पड़ रहा है। हाँफ रहा हूँ थोड़ा, तो कोई दिक्कत नहीं, मैनेज कर लीजिए। तो एक सुंदर नज़ारा है यहाँ पर, और बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं बाहर से। हमारा कैपिटल है ये, और ये हमारा जो कारीगरी है उनसे जो उनके दो स्पेशली अफ़गानी से आके यहाँ पर इस कारीगरी को किया गया था। आपको मैं दिखाता सारे बातें हैं। यहाँ बहुत कब्रें हैं, आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ 100-150 लोगों की कब्रें हैं, और बहुत लोग आ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन मानना पड़ेगा, मुगल की जब क्या थी उनकी कारीगरी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उनकी कारीगरी में एक कारीगरी जो अजूबा में गिना जाता है ताजमहल, तो इसी से इंस्पायर है। देखिए, और इसके 4 साइड में बाग है, और ताजमहल के 4 साइड पिलर है। तो यही दोनों फर्क है। और ये लाल
मिट्टी से बना हुआ है, और जो ताजमहल है वो सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। तो मुगलों का दरवाज़ा थोड़ा देखिए भाई साहब, कितना तगड़ा दरवाज़ा है यार। Just look at the view and the architect, so beautiful man। और इसी सभी दरवाजे बंद है, और मेरे हिसाब से उसके हर घर में कब्र है, और ढेरों सारी कब्र यहाँ पर है, तो इसको शायद बंद करवा दिया होगा गवर्नमेंट ने। और ये जो पत्थर है थोड़ा बहुत टूट गया है, उनका गढ़ है, उनका किला है, और वो ढेरों सारी चीज़ है, इतिहास जो रुचि रखते होंगे। मैं अगली बार ट्राई करूँ, यहाँ पर दरवाज़ा खुला हुआ है, चलिए देखते हैं क्या है इसके अंदर। देखिए यहाँ पर एक ठो रूम है, और सब अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो चलिए चलते हैं ओमान के कब्र के पास, जहाँ वो 100 सालों से सो रहे हैं, तो उनको देखते हैं, और उनकी जो अहमियत थी तो उसको भी थोड़ा देखते हैं, और अंदर का नज़ारा। तो ये रहा ओमान के कब्र। ये थी कि वो हर रोज़ जब नमाज अदा करते हैं वो झुक जाते हैं। तो एक दिन जब नमाज अदा करने बैठे तो क्या हुआ, उनके पैर में शायद वो जो पजामे थे क्या कुछ फंस गया था, तो वहाँ से वो सीढ़ी से गिर गए थे, और तो वहाँ पर उनका ये सब यहाँ वहाँ पर ख़त्म हो गया था उनकी। और इसीलिए ये जो चीज़ें उनका 15 साल के बाद ये कुछ पॉसिबल हो सका, वो यहाँ पर आ सके, और एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह उसे ठहरते रहते थे। और मैं दिखाता हूँ, और भी ढेरों सारे यहाँ कब्र है, देखिए ये सब कब्र है, हो सकता है किसी बड़े राजा महाराजा का कब्र है, और 100 से ज़्यादा कब्र यहाँ पर है, तो उसको बोल सकते हैं कब्रिस्तान। और ये कब्रिस्तान जो है, तो भाई मेरे पीछे कोई भूत ना पड़ जाए। तो गोड़े हो रहे भाई मत मोस्टानी देखिए अपने लोगों को कितने भीड़ वाह। तो यहाँ खत्म हुआ था एक राजा की कहानी, जो इतिहास उसकी साक्षी है, और जिसकी बेटे ने एक वीर का था, और एक इतिहास जो इंडिया हमारा भारत का चेंज कर दिया था। तो चलिए, तो इस राजा हुमायूं को विदाई देते हुए यहाँ से चलते हैं, और उनके याद में उनके बेटे, उनके बेगम, जो उनके प्यार के प्रतीक माने थे और उनके लिए इतने कुछ किया, तो ये है प्यार। ठीक तो उसी तरह हमीदा बानो बेगम ने अपने शौहर हुमायूं के लिए एक प्रेम की मूर्त को छोड़ दिया है, जो उनके याद में हम याद कर रहे हैं, आप याद कर रहे हैं। तो आइए इस जगह को, और बहुत ही खूबसूरत सा जगह है। इसकी कारीगरी मुग़ल कारीगरी, अफ़गानी कारीगरी जो आप बोल सकते हैं, और यहीं से शुरू हुआ था। सारे जो आप जितने भी चीज़ देख रहे हैं तो यहीं से शुरू हुआ था, और सभी मंदिर, सभी मतलब उनका जो मतलब मुग़ल का, मुसलमान का जो चीज़ होता है तो यहीं से इंस्पायर हुआ था। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप ज़रूर आइए। ये और 40 रुपये इसका टिकट है, आप आराम से आइए। यहाँ चारों तरफ बाग ही बाग है, और खूबसूरत सा चीज़, बैकग्राउंड तो आप देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत सा लग रहा है। तो यही कहूँगा कि एक दुख की कहानी है यहाँ पर, लेकिन एक सुख की कहानी भी है। यहाँ दुख की कहानी एक कब्र, और सुख की कहानी कि लोग की प्रेम की प्रतिमा आज भी जीवित है, उनकी कारीगरी आज भी जीवित है।
तो कुछ खुशी कुछ दुख, तो यही ज़िंदगी का नाम है और इसी को कहते हैं सफ़र। तो ये मेरा सफ़रनामा का एक बोल सकते हैं न्यूट्रल जर्नी है। यहाँ खुशी भी है, यहाँ दुख भी है और बहुत ही अच्छा जगह है, मन भर गया है मेरा। तो चलिए फ़ोटो लेता हूँ अभी। और ये बाग, इसकी चारों तरफ बाग है और इसकी यही खासियत है कि उसकी चारों तरफ एक गार्डन है। और उनके लाइफ में जो एक अच्छी चीज़ हुआ है हुमायूं का, तो यही है कि उनका एक कब्रिस्तान, क्योंकि वो जो राजा थे उनके ज़िंदगी में खास कुछ रहा नहीं, बहुत ही डिफेक्ट हुए उन्होंने, शांत स्वभाव के थे और फिर क्या हुआ, वो अफीम के नशे के चक्कर में पड़ गए, तो वहीं से उनका जो है पतन शुरू हो गया था। लेकिन बाबर के इस याद को हम आज भी याद रखें, उनके कब्र आज भी इतिहास के पन्नों में रहा है और इतिहास जो बोलते हैं ये यही है, हमारा भारत का इतिहास है ये। और बताया जाता है कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि सब कब्र है, एक शायद किसी छोटे बच्चे का होगा और रजिस्ट्री के दोनों जो है उसको माना जाता है एक लड़का और एक लड़की। जैसे कि ऊपर वाला है लड़का और छोटा होता है थोड़ी सी, वो अपनी पत्नी होती है और उनके कुछ डिज़ाइन होते हैं। यही हमेशा दिल्ली जो है मतलब सबका चहेता जगह माना जाता है। बहुत राजा हैं, बहुत राजा गए और इस राजगद्दी के लिए लोग अपने सगे बाप, सगे भाई, सगे संबंधियों को मारने के लिए पीछे नहीं हटे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि इंसान लालच और उसके लिए वो किसी भी जगह तक पहुंच सकता है। और यहाँ पर एक आज इसको टूरिस्ट प्लेस माना जाता है, लेकिन ये एक दर्दनाक चीज़ है, दर्दनाक की बातें हैं, बहुत ही मतलब दुख भरी कहानी है। और चलिए, कहानी जैसी भी हो, अंजाम हमेशा अच्छा होता है। और इस कहानी की अच्छाई यही है कि जब उन्होंने अपना शासन नहीं कर पाए, वो ठीक से अपना राज्य चला नहीं पाए, कहीं जंग हारे, नशे में धुत हो गए, लेकिन उनके बेटे ने उनके याद में इसको करके छोड़ दिया। और हम सब इसको याद करने के लिए आज भी यहाँ आ रहे हैं। हम नहीं, ब्रिटिशर और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं इस नज़ारे को देखने के लिए। तो चलिए, इस कहानी का अंत यही था और एक खूबसूरत सा चीज़ मेरे पीछे आप देख सकते हैं। तो इस सफ़र का ये सफ़रनामा अभी यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो चलिए, हुमायूं टॉम्ब से अब निकलते हैं, अब जाएंगे दूसरी जगह। अब जुट बने रहिए मेरे साथ। चलिए, टाटा।